Hello friends, in today's video we will be discussing the different elements of business environment. सबसे पहली बात, what do you mean by business environment? तो the business environment is the sum total of all the aspect which directly or indirectly affect the working of the business. ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये कौन से इन्वायरमेंट है जो बिजनेस के वर्किंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स ओनली. एक शॉर्ट में देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डायमेंशंस हैं: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट. What are these environment? We are going to discuss in detail in this video. Okay, let it be starting with economic environment. Economic environment means what? इकोनॉमी में हुई किसी भी तरह की चेंजेस को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा माना जाएगा. इकोनॉमी में हुई किसी भी चेंजेस के वजह से बिजनेस को अपने प्रैक्टिसेस चेंज करना पड़ सकते हैं. ये प्रैक्टिसेस कौन से हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहले, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ पीपल. मेरा इनकम बदलता है तो मेरी डिमांड्स ज्यादा बढ़ सकती है. क्यों? मेरी इनकम ज्यादा है तो इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी. तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने की. तो बेटर चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी टू बिजनेस. द नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट. अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, लोग लोन लेना कम कर देंगे. लोन लेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बहुत गिर जाएगी, लोन नहीं लेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिमांड बहुत गिर जाएगी. और इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट कर सकता है. देन नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेट. महंगाई बढ़ेगी, लोग डिमांड कम करेंगे. महंगाई घटेगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे. तो हमेशा इन्फ्लेशन रेट अगर कंट्रोल रहे तो बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं. इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रहे तो बिजनेस एनवायरनमेंट कम प्रॉफिट कमाते हैं. क्यों? उन्हें अपने रॉ मटेरियल पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा. देन वैल्यू ऑफ रूपी. अगर वैल्यू ऑफ रूपी काफी स्ट्रांग है आपके इंटरनेशनल मार्केट में तो वैल्यू ऑफ रूपी के स्ट्रांग होने की वजह से एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को फायदा होता है और वो कोशिश करेंगे कि वैल्यू ऑफ रूपी हमेशा स्ट्रांग रहे. वैल्यू ऑफ रूपी स्ट्रांग रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को फायदा रहेगा. रूपी कमजोर पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को नुकसान होगा. देन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस. अगर स्टॉक मार्केट अच्छी कंडीशन में है तो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे और बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होगा. जैसे वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वैल्यू पर भी पूरी तरह से बिजनेस टिका हुआ है. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर आप सस्ते में इंपोर्ट कर लेंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा के अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं. तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इनकम, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, इकोनॉमी में हुई कोई भी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकती है. तो इकोनॉमी में आने वाली हर चेंजेस को बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं. देन नेक्स्ट वन, सोशल एनवायरनमेंट क्या है? सोसाइटी में हुई किसी भी तरह की बदलाव को बिजनेस डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर सोसाइटी में कोई भी बदलाव होता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है. ये इंपैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. लोगों का कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन बिजनेस को लेकर, सोशल ट्रेंड्स एंड वैल्यूज. ये सारी चीजों में आई हुई बदलाव को लेकर बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ती है. तो सोसाइटी में आई हुई किसी भी चेंजेस को सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं. कैसे? फेस्टिवल्स. दिवाली है तो दिवाली में क्रैकर्स की, दियों की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ स्वीट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी. डिमांड क्यों बढ़ेगी? दिवाली में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं. एग्जैक्टली विथ ईद. ईद के साथ भी यही होता है. होली में कलर्स का डिमांड बढ़ जाता है. तो बेस्ड अपॉन डिफरेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया बिजनेस अपने पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं. तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. देन लोगों की फूड हैबिट बदल रही है. अब लोग ऑर्गेनिक फूड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. लोग हेल्दी डाइट्स पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा कि अब लोगों की डिमांड
चीजों के लिए बढ़ती जा रही है। जिन चीजों के लिए बढ़ रही है, जो सोशल ट्रेंड बदल रहे हैं, उस पे वो ज्यादा फोकस करेंगे, उन्हें अपनी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। देन फैशन इंडस्ट्री, कपड़े आज से 20 साल पहले अलग लेवल के पहने जाते थे, अब कपड़े बहुत डिफरेंट तरीके से पहने जाते हैं। फैशन बदल रहा है समय के साथ, तो फैशन इंडस्ट्री को भी बदलना होगा। तो एनी चेंजेस इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट एट होल। तो सोसाइटी में हुए इसमें से किसी भी चेंजेस को बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस पर सीधा इम्पैक्ट माना जाएगा। टेक्नोलॉजी, आज से 20 साल पहले हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो जब टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो घर में लोग हमें हमेशा डांटते रहते थे, क्या हमेशा फोन लेके बैठा हुआ है। बट जैसे जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे सोशल रिलेशंस में घुस रही है, टेक्नोलॉजी हमारे घरों में घुस रही है, तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स को बनाने की ज्यादा जरूरत है। सोसाइटी में हुई किसी भी चेंजेस को सोशल एनवायरनमेंट कहेंगे, इकोनॉमी में हुई किसी भी चेंजेस को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। अब करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात। टेक्नोलॉजी में आई किसी भी तरह की चेंजेस, किसी भी तरह की इनोवेशन, इंप्रूवमेंट्स, साइंटिफिक क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। बिजनेस के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे आज के 20 साल पहले जब बिजनेस ऑपरेट करते थे, तो वो वेबसाइट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, वो www का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, वो ऑफलाइन शॉपिंग पर ज्यादा ध्यान देते थे और पैसे भी कैश ही लेते थे। बट क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई, उन्हें अपना वे ऑफ बिजनेस, वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस बदलना पड़ा। जैसे आपके साइंटिफिक इनोवेशंस की वजह से आपको अपने बिजनेस करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। न्यू मेथड्स ऑपरेटिंग बिजनेस आपको सीखने होंगे। कौन कौन से न्यू मेथड्स हैं? पहले ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुआ करती थी, अब ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हुआ करती है, जिसके वजह से सिर्फ कस्टमर ही नहीं, बहुत सारे कंपनियों ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ली और अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया जहां पर आप टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC गवर्नमेंट की वेबसाइट, पेटीएम, GoIbibo और बहुत सारे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं इससे। देन वेबसाइट का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, ई पेमेंट्स पे ज्यादा फोकस करें। कस्टमर हमेशा कैश कैरी करके नहीं चल रहा है, फिर भी अगर उसके पास सेलफोन है तो सेलफोन से पे कर दे, ऐसी कोई सुविधाएं बनाएं। जेरोक्स मशीन ने कार्बन कॉपी, जो कार्बन के पेपर्स होते थे, उसका पूरा बिजनेस बर्बाद करके रख दिया था। तो साइंटिफिक इनोवेशंस की वजह से बिजनेस करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल जाता है। आज सेलफोन ने बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड काम को खत्म कर दिया है। सेलफोन्स मिनी कंप्यूटर्स बन गए हैं और हर हाथ में सेलफोन्स है। तो सेलफोन को कैसे प्रोडक्टिवली बिजनेस इस्तेमाल करेगा, ये बिजनेस अपने से डिसाइड करेगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। द नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। क्या ये गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है? अगर ये गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है तो बिजनेस एनवायरनमेंट काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वो अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स आपके गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हर चीजें। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आपके कंट्री का पीस बहुत जरूरी है, एंड एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस। गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस, गवर्नमेंट का एटीट्यूड अगर स्ट्रिक्ट है तो बिजनेस पे लगाम लगा के रखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर पे। बट अगर गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत ही लीनियंट है तो बिजनेस को बढ़ावा देंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जिस गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा होता है, वो बिजनेस को काफी बढ़ावा देते हैं। कैसे? द लोकल गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद, उन्होंने अपने IT इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट किया कि आज हैदराबाद इज द नेम टर्म्ड एज साइबराबाद। इतना ज्यादा पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से फ्रीडम दी कि इसे एज एन IT हब बनाया जाए। नोएडा, गुड़गांव, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स। गुरुग्राम उसका नाम हो चुका है। बेंगलोर, चेन्नई, दीज आर द अदर बेस्ट एग्जांपल्स। पुणे, ये वो जगह के नाम है जहां पर गवर्नमेंट ने पूरी फ्रीडम देके रखी हुई है कि दीज सिटीज विल बी नोन एज द IT सिटीज। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से बिजनेस को कॉन्फिडेंस आता है और वो अच्छी तरीके से बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। देन अगर गवर्नमेंट MNCs को अलाउ करे, जैसे 1991 में गवर्नमेंट ने
कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ही थी उस समय भी, गवर्नमेंट ने कोका कोला, पेप्सी और अदर कंपनियों को इंडिया में आने की इजाजत दी थी, जिसके वजह से वो इंडिया में आए और फूड प्रोसेसिंग के सारे तरीके को ही बदल दिए। और उन्हें देखकर लोकल फॉर्म्स भी काफी इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। लास्ट, हमारे यहाँ के लीडर्स जो फॉरेन विजिट करते हैं, वहां पर फॉरेन विजिट करने की वजह से उन कंट्रियों के साथ हमारा रिलेशन काफी इंप्रूव होता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी में आई कोई भी चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स या सारी चेंजेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीगल एनवायरनमेंट। जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है बिजनेस से रिलेटेड, तो ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे लेजिस्लेशन को लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दीज आर लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, कोर्ट के जजमेंट्स एंड कोर्ट के जजमेंट्स। ये सारी चीजें क्या है, ये लीगल इम्पैक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे, कौन कौन से? नंबर 1, आप नेशनल टेलीविजन पे अल्कोहल बेवरेजेस का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। आप नेशनल टेलीविजन पे सिगरेट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने साफ साफ स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर रखी हुई कंपनियों को जो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, कि आप अगर वेजिटेरियन प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस पर ग्रीन डॉट, और अगर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस पर रेड डॉट स्ट्रिक्टली डालेंगे। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सिर्फ फूड में नहीं, हर वो आर्टिकल में जहां पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट है। ग्रीन डॉट फॉर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, रेड डॉट्स फॉर अदर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स इन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल बाय प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। देन क्लोज्ड इंडस्ट्री अराउंड ताजमहल। ताजमहल पूरी तरह से व्हाइट संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। उसके चारों तरफ जो इंडस्ट्री थी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट था, उसके चारों तरफ की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बंद करवा दी। क्यों? उस इंडस्ट्रीज के वजह से, स्पेशली आयरन इंडस्ट्रीज के वजह से ताजमहल की खूबसूरती खराब हो रही थी। तो गवर्नमेंट के द्वारा लिया हुआ कोई भी लीगल एक्शन लीगल एनवायरनमेंट माना जाएगा। ये बिजनेस के फंक्शनिंग को बहुत हद तक चेंज कर सकता है। सो these are the business environment के different dimensions which can affect the working of the business. Number one was economic environment. Number 2, social environment. Number 3, technological environment. Number 4, political environment. And number 5, legal environment. With this, we finished the very important question, that is different dimensions of business environment of class 12th. अब इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इससे पूरी तरह से आपको एक केस स्टडी दिया रहेगा। केस स्टडी में पूछा रहेगा ऐसा ऐसा किया गया है, तो बताइए कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यूज किया गया है और इस बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो। इसके बारे में कुछ केस स्टडी भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो फॉर दैट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।